कौन हो तुम बीबी? इस तरह चोरों की तरह खड़ी क्यों दरवाजे से मुंह लगाए सुन रही हो? जमानी के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले, किसी को भी तुम्हारी तरह यूं चोरों की तरह आने की जरूरत नहीं है। आओ। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं हो तो छुप के क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ, खाना वाना खा लो। आ जाओ आ जाओ। अच्छा नहीं, बस मैं चलती हूँ। तुम बता रही थी कि तुमने इसे रात को कहीं जाते हुए देखा था। जाते हुए नहीं, आते हुए देखा था। हाँ हाँ वही। तो पता करो, क्या पता तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। मेरा ख्याल है मुझे पहले जमानी से मिलना चाहिए। वो क्या चीज है, उसे देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ जानती है। तो क्या तुम खुद जाओगी जमानी से मिलने? और कोई चारा भी तो नहीं, मुझे ही जाना होगा। नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से तो बात कोई दूसरा रंग इख्तियार कर जाएगी। मतलब? तुम जमानी को अपने घर बुलाओ। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्या पता तुम्हारी ये शानो शौकत देखकर वो मरूब हो जाए। वैसे भी तुम्हारे वहां जाने से खुलबुली तो मच जाएगी, इसलिए जितनी एहतियात बरतो उतना ही कम है। और फिर इस तरह तुम्हारे खानदान की इज्जत लोगों के हाथों में उछलने से बच जाएगी। कहती तो तुम ठीक हो। वैसे तुम जमानी से पूछोगी क्या? अब तुम मुझे ऐसी भी कूड़ मगज ना समझो कि मुझे ये मालूम ना हो कि मुझे जमानी से क्या पूछना है। वैसे अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो उस दिन मैं भी आ जाऊं। अच्छा है दुर्दाना, आज मुझे तुम्हें अहमक कहने का मौका मिल ही गया। इसमें एतराज वाली क्या बात है? क्या जरूरत थी तुम्हें बाबा के सामने ये सब बातें करने की? तो क्या गलत कहा मैंने? ऐसा ही तो है। और तुम देख ना मारो, फूफो कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ कर ले आएंगी तुम्हारे लिए। मगर तुम्हें बाबा से कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना बाबा फूफो की कितनी बात मानते हैं। तो गलत करते हैं ना। तुमने फूफो का रवैया नहीं देखा? उन्होंने आज तक हमारे लिए अच्छा किया ही क्या है। तुम शायद भूल गई हो कि अम्मी का इंतकाल कैसे और क्यों हुआ। तुम भूल सकती हो मगर मैं नहीं। अच्छा, तो अम्मी की इंतकाल की वजह है तुम्हारा फूफो से इतनी नफरत करने की वजह। उनका कोई कसूर नहीं था। ऐसा तुम्हें लगता है ना? मुझे तो समझ में ये नहीं आता कि तुम बाबा और फूफो की हर गलत बात को मान लेते। तुम्हारा कोई अपना फैसला, अपनी खुशी नहीं है? फूफो समझती है कि मैं छोटी थी, मगर अम्मी के किए हुए हर जुल्म की गवाह हूं मैं। महवेश, देखो वो सब कुछ भूल जाओ। वो सिर्फ और सिर्फ एक माजी था। तुम शायद ये बात भूल रही हो कि अम्मी के इंतकाल के बाद फूफो ने हमें सहारा दिया था। सहारा दिया नहीं, हमसे सहारा लिया। न जाने वो बाबा से क्या कुछ लेती रही, गरीब बनकर, बेवा बनकर। चुप हो जाओ महवेश, खुदा के वास्ते। और ये सब बाबा के सामने जाके मत बोल देना। यही वजह है कि बाबा तुम्हारी अख्तर से जल्दी शादी करवा रहे हैं। उनका वहम है कि मैं अख्तर से शादी कर लूंगी। मुझे बहुत डर लगता है तुमसे और तुम्हारी इन सोचों से। जो मुमकिन नहीं होता तुम क्यों उसे मुमकिन करने के लिए बाबा को दुख देती हो? सिर्फ मैं सच कहती हूँ, मगर बाबा वो तो फुप्पो के दिमाग से देखने और सोचने लगे हैं। अगर फुप्पो शुरू से इंसाफ करती ना हमारे साथ तो मैं उफ तक ना कहती, मगर ये सब कुछ जानने के बाद मुझे नफरत है उनसे, अख्तर से और सायरा से।
अच्छा सलूक नहीं हो रहा तुम्हारे साथ इस घर में। सोचता हूं यह अज़ाब क्यों झेल रही हो तुम। और क्या कर सकती हूँ मैं? भाग सकती हो इस कैद से। इससे क्या होगा? शौहर का कत्ल का दाव धुल जाएगा क्या मेरे माथे से? इस तरह नौकरानियों से बदतर जिंदगी गुजार कर मिटा सकोगे इस दाग को? अपने नसीब और अल्लाह पे पूरा यकीन है मुझे। दुनिया में अगर तुम्हारे जैसे लोग ना होते तो शायद कोई खुदा का नाम भी नहीं होता। तो क्या आप नहीं समझते मुझे अपनी बेटे की कातिला? दवा खा ली थी आपने? नहीं, भूल गया था। हमेशा तुम याद दिलाती हो इसलिए। सोने से पहले खा लीजिएगा। मैं कभी नहीं भूलूंगी, अल्लाह है और वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। मैं भी खुदा से दुआ करूंगा कि तुम कभी मेरे बेटे की कातिल साबित ना हो। भाई साहब, आप इसकी फिक्र ना करें, ये हम पे छोड़ दें, हम देखभाल कर लेंगे। लड़का अच्छा खासा काम करता है। और रही दो बहनों की बात, आज नहीं तो कल उनकी शादी हो जाएगी, वो अपने अपने घर की हो जाएंगी और एक बेवा बहन रह जाएगी बस। भाई साहब, आपको हम पे एतबार नहीं रहा। मारूफ मेरी बेटियों जैसी है और हम कैसे चाहेंगे भला उसकी किसी ऐरे गैरे से हम शादी कर दें। जाओ सो जाओ। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, अब जाओ यहां से।
मुझे आदत सी हो गई है। ठीक है, अब जरूरी नहीं। अगर मैं ना भी चाहूं तो तुम सिर्फ इसलिए करो कि तुम्हें आदत हो गई है। जी बेगम साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम जहाँ गई थी तुम्हें वो घर और मोहल्ला याद है? मैं कहाँ गई थी? मैं तो सुबह से काम में लगी हुई हूँ। बेवकूफ औरत, मैं वो माहा के मैके की बात कर रही हूँ। नहीं जी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। गाड़ी में बैठकर पता ही नहीं चलता। वैसे भी अरशद गाड़ी इतनी तेज चलाता है, मैं ठीक से बाहर की चीजें देख नहीं पाती। वो जाने कहाँ से और किस किस रास्ते से गुजरा, मुझे कुछ याद नहीं। अच्छा, अगर अरशद तुम्हें उस मोहल्ले तक पहुंचा दे तो ज़मानी के घर तक पहुंच जाओगी? जी, मैं पहुंच जाऊंगी। जाओ, अरशद को बुला कर लाओ। हेलो। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके। अरशद। जी बेगम साहिबा। तुम माहा के मैके गए थे सुगरा को लेकर? मैं तो जी बाहर ही खड़ा रहा, घर के तो किसी के नहीं गया। क्या तुम एक मर्तबा फिर सुगरा को वहां तक पहुंचा दोगे? जी बिल्कुल पहुंचा दूंगा, 100%। मेरा तो चप्पा चप्पा देखा हुआ है। बस तो फिर तुम अभी और इसी वक्त जाओ और सुगरा को वहां पहुंचा दो। सुगरा, तुम अभी ज़मानी बेगम के यहाँ जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। उनसे कहना कि हमने बुलाया। वो अगर पूछे क्यों बुलाया है तो क्या कहूँ बेगम साहिबा? बस कह देना कि हमने बुलाया है, और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जी बेहतर बेगम साहिबा। बस अब जाओ फौरन। जी बेगम साहिबा। और अगर वो ज़मानी भी कुछ ना बता सकी, मेरी अक्ल और तजुर्बा कहता है वो बुढ़िया बहुत कुछ जानती है। बस उसे पटरी पर लाना होगा। गरीबों की नफ्सियात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कहाँ मर जाती है माहा की बच्ची? तुमने मेरे कपड़े इस्त्री किए? ओह,
तो टसुए बहाए जा रहे हैं। किसको याद करके यूं छुप छुप के रोती हो तुम? जी किसी को नहीं। कब तक छुपाओगी माहा? एक ना एक दिन तो ये राज खोल ही जाएगा कि तुमने अहमर भाई को कत्ल क्यों किया है। जी मैं आपके कपड़े लाती हूँ। कैसे कैसे चेहरों के पीछे कितने भयानक लोग छुपे होते हैं। क्या हुआ भाभी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैंने जमानी खाला को भी बेगम साहिबा की गाड़ी में जाते हुए देखा। महा तो ठीक है ना? वो दरअसल महा शादी से पहले अजहर के साथ भाग गई थी। क्या? मगर कैसे? और ये आजिर कौन है? वो हमारे पड़ोस में रहता था। क्या दे सकती हैं आप? तुम कीमत बोलो। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सब कुछ। मतलब सौदागर बन गई हैं बेगम साहिबा। सब कुछ का मतलब नहीं समझती। सब कुछ। ये तो हमारी सोच से ज्यादा शातिर निकली। मत भूलो जमानी के तुम बेटी की माँ और बेटियों की माएं इस तरह से सर ऊंचा करके बात नहीं करती। सदियों से यही रस्म चली आ रही। शुक्र है बेगम साहिबा, आपने मुझे महा की माँ तो माना। तुम इस वक्त? आप? नींद नहीं आ रही थी। मैं समझी तुम सो चुकी होगी। मैं खुद ही चाय बनाने आई थी। आप चलिए मैं लाती हूँ। इस वक्त आपके सामने मैं नहीं, मेरे सामने आप फकीर बनी खड़ी हैं।